मानव जीवन में सबसे मुश्किल शायद होता है किसी और की जान लेना, लेकिन अगर एक कदम आगे बढ़कर सोचा जाए तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है अपनी ही जान ले लेना। और अपनी जान लेने को हम आम भाषा में सुसाइड कहते हैं, यानी कि आत्महत्या। और आत्महत्या के मामले बीते कुछ दिनों में लगातार बढ़े हैं। अगर हम राजधानी शिमला की ही बात कर लें तो यहाँ 3 लोगों ने आत्महत्या की है। और एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और इसके अलावा इन तीनों का जो मामला था, जो करियर से जुड़ी हुई चीज़ें थी, वो अलग अलग पृष्ठभूमि से ये संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सुसाइड किया। आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर सुसाइड जैसे कदम तक लोग क्यों पहुंच जाते हैं। क्या सुसाइड करने के पीछे एक डिप्रेशन ही रीज़न होता है या फिर और भी कई इसके पीछे कारण होते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल गुप्ता बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। ये बहुत चिंता का विषय है कि प्रदेश और यहाँ राजधानी और यहाँ पर बीते 24 घंटे में 3 आत्महत्या हो जाना, और ज़्यादातर में यही बताया जा रहा है कि डिप्रेशन या फिर ऐसे कारण जो लोग शेयर नहीं करते हैं। तो अगर हम समझें आसान भाषा में, तो लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं और किस तरह से इससे बचाव संभव है। देखिए, जो स्वास्थ्य है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसकी परिभाषा में स्वास्थ्य शारीरिक स्तर पे भी होता है, स्वास्थ्य जो है वो मानसिक स्तर पे भी होता है। तो ये जो बेसिकली आत्महत्या जैसे स्टेप्स हैं, ये हमारे मानसिक जो स्थिति है उससे संबंधित जो है, एक तरह से जिसको बोल सकते बीमारी से ग्रसित, जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और ये अभी का ही गंभीर विषय नहीं है, परंतु जो रिसर्च हमारी बताती है वो 6% जो लोग हैं आजकल के समय में, आबादी जो 6% है, वो किसी न किसी तरह से मानसिक जो रोग हैं उनसे वो ग्रसित है। और जो एक दुखदाई पहलू इसका ये है कि लोग शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ तो ध्यान देते हैं, परंतु जो एक मानसिक स्वास्थ्य है उसकी तरफ लोग अज्ञानता के कारण या फिर वो एक सोशल स्टिग्मा जिसको हम सामाजिक कलंक मानते हैं, उस वजह से उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपने आप को सामने नहीं लाते, परिवार भी इस चीज़ को छुपाते हैं। तो भिन्न भिन्न कारण हैं सबके, परंतु जैसे आपने कहा कि पिछले 24 घंटे में 30 साल से भी कम उम्र के 3 नौजवान, एक महिला थी, 2 हमारे लड़के थे और दोनों अनमैरिड थे। तो ऐसे वाले स्टेप उठा लेना एक तरह से समाज के हर वर्ग को झकझोर देता है। और इसमें हमने ये पाया है कि ये किसी समाज के विशेष वर्ग के लिए नहीं है ये चेतावनी, ये हाई क्लास से लेके लोअर क्लास तक कोई भी जो सामाजिक वर्ग है इससे अछूता नहीं है। और आपके जो ABP चैनल है, इसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि आपने जैसे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इसके कारण क्या हैं। तो कारणों में सबसे पहले तो आजकल के समय में अगर आप देखें तो कुछ रोग ऐसे हमारे समाज में बढ़ रहे हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, फिर हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं। तो ये इतनी लंबी बीमारियां चलती हैं और कभी नहीं ठीक होने वाली हैं। तो जो लंबी बीमारियों से ग्रसित लोग होते हैं उनमें भी मानसिक रोग जो है, जैसे मानसिक तनाव है, ये स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ लोग, मान लीजिए रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर है, चल फिर नहीं पाते, बेड रिडन है, तो ऐसे लोगों में स्वाभाविक, कैंसर के पेशेंट हैं तो स्वाभाविक तौर पे जो मानसिक तनाव पैदा होने की स्थिति जो है वो बढ़ जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू और है कि जो हमारा पैंडेमिक था, ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना का, जिसको कोविड-19 भी कहते हैं, 2020 से लेके 2022 तक रहा, उस दौरान जो मानसिक रोगी थे, वो जो कि कोरोना से आम पेश मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल था, कोरोना उसको मॉडरेट टू सीवियर, गंभीर से अति गंभीर श्रेणी का हुआ, तो उसके जो ब्रेन था, फ्रंटल लोब में इतनी चेंजेस आ गई कि वो उनका जो बिहेवियर था टोटली ही बदल गया। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो गए,
कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो गए। परंतु ये सारे ही जो सिम्टम्स हैं ये एक मानसिक बीमारी के हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश के लोगों से या देश के लोगों से अपील करते हैं कि जो मानसिक बीमारी है इसके लक्षण पहचानने की कोशिश करें। जो मेजर डिप्रेशन है, कम से कम 6 महीने का समय होता है जब मेजर डिप्रेशन वाला जो व्यक्ति है या कोई मर्द है, औरत है, बच्चा है, वो अकेला रहना पसंद करता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, रूटीन एक्टिविटीज़ उसकी जो सामाजिक अपना एक दायरा होता है वो उसकी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो बात करना बंद कर देता है, फिर नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसके बाद एक समय और आता है कि वो अपने खुद का जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन है, ड्रेसिंग सेंस है, उसकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो ये सारे ही लक्षण जो हैं ये बेसिकली मेजर डिप्रेशन के हैं। और मेजर डिप्रेशन की एक कॉम्प्लिकेशन है कि जो इंसान है आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है, क्योंकि उसके दिमाग का जो एक केमिकल्स होते हैं, हमारे न्यूरो केमिकल्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो लोग हैं जो हमारे समाज में, हिमाचल में बहुत से लोग, चेला प्रथा जो है वो भी चलती है, कुछ एक को जादू टोना लगता है। परंतु जो समझने वाली बात ये है कि जो मानसिक आपका स्वास्थ्य है ये भी रोग से ग्रसित हो सकता है। तो आप जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, कम से कम वहाँ चिकित्सक के पास जाके अपनी बात छुपाए ना आप, क्योंकि वो पेशेंट नहीं बता पाएगा, वो आपके परिवार के या समाज के या किसी दोस्त को वो चीज़ बतानी पड़ेगी। तो एक बार वो परामर्श लेके चिकित्सक का, फिर आप, अब तो हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, हर जगह पे जो स्पेशलिस्ट हैं चिकित्सा, इसके मनोचिकित्सा के, वो हर जगह अवेलेबल हैं और आसानी से दवाई जो है इसकी उपलब्ध है। वो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो है वो भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। और एक बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हालिया में ही एक जो प्राइवेट मेंबर डे था उस दिन प्रिविलेज मोशन लाया था कि मानसिक जो रोग है उनकी कैसे से निजात जो है वो हमारे समाज को दिलाई जाए। तो बहुत जल्द लोगों को इस चीज़ का लाभ भी मिलेगा। और मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये जो एक सेंसिटिव मैटर है, और ये देखिए जो ये आपका ड्रग एडिक्शन है, जो नशे से संबंधित है, ये बेसिकली ये भी एक मानसिक बीमारी ही है। तो इसका भी इलाज होता है। ये इनको हम रिक्रिएशनल ड्रग्स बोलते हैं। कई बार कोई जो है वो शौक में ले लेता है या किसी फ्रेंड की बात में आके वो करना शुरू कर देता है, फिर आदत पड़ जाती है। पर ये भी एक तरह से मानसिक रोग है और इसका भी इलाज होता है। परंतु लोग शुरू में परिवार जो है वो छुपाते हैं, फिर वो स्थिति एक समय ऐसी आती है कि वो हाथ से निकल जाता है सब कुछ। और जो ड्रग एडिक्ट्स भी हैं वो भी ऐसे वाले स्टेप्स जो है आत्महत्या जैसे स्टेप्स उठा लेते हैं। तो समाज को इस अज्ञानता के अंधेरे से निकलना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना होगा। तो एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा और मीडिया से भी कि लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर जो है वो डर, अज्ञानता, उसको भगाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हम बचपन से सुनते आए हैं कि घर वाले सिखाते हैं कि किसी चीज़ की भी जो अति होती है वो ख़राब होती है। तो ये जो डिप्रेशन की शुरुआत है क्या ओवर थिंकिंग से होती है, और इसके पीछे की वजह है कोई फाइनेंशियल रीज़न या फिर करियर में जो है वो सफलता ना मिल पाना है? जो डिप्रेशन है ओवर थिंकिंग की बात नहीं है। थिंकिंग आपकी रीजनेबल होनी चाहिए, सही दिशा में। हाँ, रीजनेबल मतलब उसके पीछे कोई कारण होता है। जैसे मैं अगर मजाकिया तौर से आपसे कहूँ कि आपने ओवर थिंकिंग करना क्या शुरू किया कि ये वाली अभिनेत्री है, ये मेरे से शादी करे, तो वो रीजनेबल नहीं है। ठीक है, तो वो बेसिकली थिंकिंग ओवर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो,
तो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, दे आर पार्ट ऑफ योर स्टडी। बट वो जो बेसिकली मानसिक रोगी है वो ओवर थिंकिंग का ही शिकार नहीं है, परंतु वो बेसिकली रीजनेबल थिंकिंग जो है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरे साथ कैसा हो रहा है, या उसके मन में कोई बात, जिसको हम बोलते हैं अति करना नहीं है, मन में कोई बात घर कर जाना, और उसकी वो रीजनिंग पावर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो वो बेसिकली एक स्टेज ऐसी है। तो जो थॉट है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो रीजनेबल होनी चाहिए, ओवर थिंकिंग का नहीं है, परंतु वो उस अपनी एक जो विचार है वो रीजनिंग के साथ उससे उस विचार को ख़त्म नहीं कर पाता है, तो फिर वो इंसान जो है वो उसमें ट्रैप हो जाता है। कई बच्चे पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते कुछ भी बात अगर दिमाग में चल रही है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फिर कुछ लोगों का लव लाइफ का कुछ अफेयर की प्रॉब्लम हो, वो पेरेंट्स से नहीं शेयर कर पाते। तो कोई ऐसा कंपेनियन लाइफ में ज़रूरी है कि जिसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, ताकि फिर इस तरह की परेशानी ना हो और कम से कम इस तरह का मामला ना पहुँच जाए कि उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़े। देखिए, ये जो हमारे इशू हैं, बच्चों की भी अडल्टहुड में अलग अलग तरह से प्रॉब्लम होती हैं, क्यूरोसिटीज़ भी होती हैं। बच्चे वो लव अफेयर्स, मूवीज़ का भी इफ़ेक्ट होता है, सीरियल्स का भी इफ़ेक्ट होता है, भांति भांति के सबके इश्यूज़ भी आते हैं। कोई कैरियर से ओरिएंटेड चाहता है। आज के समय में जो मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है वो है एक्सेस टू मोबाइल। बच्चों में जो एक फिज़िकल एक्टिविटी थी, खेल कूद की तरफ ध्यान देना, वो एनर्जी मोबाइल में वेस्ट हो रही है, जबकि वो एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए। वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना, वो मोबाइल के वर्चुअल वर्ल्ड में घुसे रहना, आपका समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं करना, तो वो हेजिटेशन जो है वो बेसिकली आप मोबाइल के साथ रहकर एक इमोजी स्टिकर बन जाते। ना आपके चेहरे पे स्माइल है, ना गुस्सा है, ना थॉट है, ना कुछ है। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें कब आती हैं? जब आप फिज़िकली इंटरेक्ट करते हो या एक्सरसाइज करते हो। तो बच्चों का जो है वो ब्रॉटअप जैसे पहले होता था, फिजिकल एक्सर्शन के साथ होना चाहिए, ना कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के साथ, क्योंकि वो धीरे धीरे वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं बच्चे। तो जब वो उसको एक इनहिबिशन बन जाएगी, वो अपनी बात रख ही नहीं पाएगा कहीं भी, क्योंकि वो लोगों से तो बात ही करना नहीं चाहता, वो हमेशा मोबाइल में बिजी रहना चाहता है। तो ये वाला जो कारण है, तो फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, छोटी फैमिलीज़ हैं आजकल, तो बच्चों के साथ समय ज़रूर बिताएं। और बच्चों के पास फ्रेंड सर्कल या ये परिवार नहीं है तो स्कूल में टीचर्स भी हैं, तो बच्चे अपनी बात टीचर्स के साथ भी कर सकते हैं। हर बच्चे का एक ना एक फेवरेट टीचर होता है, और टीचर्स के अपने बच्चे भी होते हैं, तो वो हर तरह से बात को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनको अपने फ्रेंड के साथ, अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, आपके परिवार में इतने और ज़्यादा जिसको चाचा चाची कई संबंध रिलेशंस होते हैं, आप मतलब बच्चे उनके साथ बात कर सकते हैं। और लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे जो मानसिक तनाव में ग्रसित हैं या आपको लगता है ये मानसिक रोगी हो सकता है, उसकी निजता का ध्यान रखें, उसको एक मजाक का विषय ना बना दें कि आप सारे समाज में हो हल्ला मचाते चले कि ये जो है वो मानसिक रोगी है। तो वो एक तरह से आप किसी की प्राइवेसी भी जो है वो फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, प्राइवेसी भी ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे समाज के ऐसा वर्ग है वो सामने आए और अपनी प्रॉब्लम जो है वो सबके साथ शेयर करें, अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको प्राप्त करें और हमारे समाज का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाए। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर राहुल गुप्ता, और जो इस पूरी बात का क्रक्स है वो ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड की तलाश आप करें, और शारीरिक स्वास्थ्य का हम जितना ध्यान रखते हैं उतना ही मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और किसी भी चीज़ की जब शुरुआत हो, आपको ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो या तो अपने माता पिता से या अपने किसी दोस्त से या किसी ऐसे समझदार शख्स से ज़रूर बात करें जिसे देखकर आपको लगता हो कि आपकी परेशानी को कम कर सकता है या फिर सुलझा सकता है। सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि बात करने से हर बात का समाधान हो जाता है। तो फिलहाल का इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।